हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एम परिवार में। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, तो आप सभी को पता है पेपर बहुत करीब आ चुका है। आज हम लेके आए जीके की क्लास। जो बच्चे हमारे चैनल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे जो भी वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके। आज का क्वेश्चन है, सबसे पहले, संजय गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। जो संजय गांधी नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? अगर संजय गांधी की बात करते हैं, फर्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता है कौन सा नेशनल पार्क है? अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश की जो बात की जाए, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। गुजरात, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान। जो राजस्थान में नेशनल पार्क है, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो घाना। कौन सा नेशनल पार्क है? घाना नेशनल पार्क। सी ऑप्शन की बात की है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है। संजय गांधी नेशनल पार्क सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। कहां पर बेटा? महाराष्ट्र में। फोर्थ ऑप्शन पे देखते हैं गुजरात। जो गुजरात में नेशनल पार्क है उसका नाम है गिर नेशनल पार्क। गुजरात में हम गिर गए, गुजरात में गिर गए, तो हमने गुजरात को लर्न किया गिर नेशनल पार्क। गुजरात गिर नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। और यूपी मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। मिल्क की बात की जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा मिल्क होता है, और शुगर कैन भी। सेकंड क्वेश्चन भी आता है। सेकंड जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका? कौन सा नेशनल पार्क कर्नाटक में सिचुएटेड है? क्या किसी को पता है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? इसका करेक्ट आंसर है एमपी। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एमपी में है। और ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है? तो उस स्टेट का नाम है पंजाब। पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। अगर मैं यहां बात करता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम करने हम लोग जाते हैं उत्तराखंड में। जिम करने कहां जाते हैं? उत्तराखंड में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड। दुधवा, दुधवा दूध, मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है इंडिया में? तो मिल्क की बात की जाए, मिल्क सबसे ज्यादा होता है यूपी में, और यूपी में दुधवा। तो यूपी में कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। फोर्थ वन आता है, थर्ड ऑप्शन है सिर्फ बांदीपुर। जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में सिचुएटेड है। बांदीपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड इन कर्नाटक। फोर्थ वन आता है कूनो। कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड इन एमपी। ये एमपी में सिचुएटेड है। और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो एमपी में ही है। एक सिंगल स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। और पंजाब में एक ऐसा स्टेट है जहां पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। Who fixed the salaries and the allowance of the speaker of लोक सभा? कौन जो भत्ते होते हैं स्पीकर के, और स्पीकर लोकसभा के स्पीकर के, कौन तय करता है? वो कौन? तो बात करते हैं लोकसभा स्पीकर। जो लोकसभा है उसको जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं लोकसभा को? उसका दूसरा नाम क्या है? लोकसभा को हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। ये जो लिखा गया है हाउस ऑफ द पीपल। जो लोकसभा को हम अगर निक नेम बोले हैं तो बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। और लोकसभा को हम लोग बोलते हैं दूसरा नाम और भी है लोअर हाउस।
जैसे हम राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, काउंसिल ऑफ द स्टेट बोलते हैं, वैसे ही लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल एंड लोअर हाउस लोकसभा को बोलते हैं। और मैं बात करता हूं इसके जो अलाउंस होते हैं और सैलरीज वो तय करता है पार्लियामेंट। उसकी बात करते हैं तो वो तय कौन करता है? पार्लियामेंट। जो भी अलाउंस होते हैं या फिर कोई भी सैलरीज होती है इनकी, वो तय करता है पार्लियामेंट। यहां से एक क्वेश्चन हमारी तरफ से आप लोगों के लिए, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? फर्स्ट लोकसभा के कौन स्पीकर कौन थे? अगर मैं बात करता, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे जीबी मावलंकर। और अभी करंट में स्पीकर कौन है लोकसभा का? तो अभी करंट में स्पीकर हैं ओम बिरला। कौन से बच्चा? ओम बिरला। फोर्थ क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन बताता है ईडन गार्डन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ईडन गार्डन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ईडन गार्डन कहां पर सिचुएटेड है? ईडन गार्डन की बात की जाए तो ईडन गार्डन कहां पर सिचुएटेड है? ईडन गार्डन ये जो सिचुएटेड है कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में है ग्रीन पार्क। कानपुर में है ग्रीन पार्क। और अहमदाबाद में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है अहमदाबाद में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और कितने लोग जानते हैं लखनऊ में कौन सा स्टेडियम है? अगर लखनऊ में बात की जाए, इकाना स्टेडियम है। लखनऊ में जो स्टेडियम है वो इकाना स्टेडियम है। कानपुर में ग्रीन पार्क, कोलकाता में ईडन गार्डन एंड अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम एंड लखनऊ में इकाना स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस कंट्री से लिए गए हैं? अगर मैं बात करता हूं, ये जो लिए गए हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। अगर मैं बात करता हूं इसकी तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया? लॉन्गेस्ट स्टेट की बात की जाए, लॉन्गेस्ट स्टेट कौन सा है? और वो भी किसमें? एरिया में। एरिया में पूछना चाह रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट का एरिया है वो नाम है राजस्थान का। राजस्थान का एरिया सबसे ज्यादा है। और यहां से क्वेश्चन हमारा है कि सबसे ज्यादा, सबसे कम एरिया किस स्टेट का है? तो हम उसको जो लर्न करेंगे उसकी एक ट्रिक बनाई है हम लोगों ने। राजस्थान से हम लोग गए राजस्थान टू गोवा। राजस्थान टू गोवा। जो गोवा है, गोवा की पॉपुलेशन जो एरिया है वो सबसे कम है और राजस्थान का एरिया सबसे ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात की जाए तो सिक्किम में है और सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा एरिया वाला स्टेट है राजस्थान और सबसे कम एरिया वाला स्टेट है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was the chief architect of the ताजमहल? ताजमहल जो बनाया था उसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था? ताजमहल को किसने बनवाया था और किसकी मेमोरी में बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था? अगर ताजमहल की बात की जाए तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और उसने अपनी वाइफ की याद में बनवाया था। और जो इसका चीफ आर्किटेक्ट था उसका नाम था उस्ताद अहमद लौरी। अगर मैं बात करूं तो इसका नाम था उस्ताद अहमद लौरी।
और ताजमहल की बात की जाए तो ताजमहल आगरा में सिचुएटेड है। आगरा में। द बेबी ऑफ टाइगर इज कॉल्ड, बेबी ऑफ टाइगर, टाइगर के बेबी को क्या बोलते हैं? टाइगर जब आपके यहां आएगा तो क्या करेंगे आप? जब टाइगर आपके यहां आएगा तो आप उसको कप में टी पिलाएंगे। जब टाइगर आपके यहां आएगा तो कप, कप कप नहीं है, CUP नहीं है, CUB है। कप में आप उसके लिए टी लेके आएंगे, लोग उसके लिए वेलकम टी पिलाएंगे आप उसको, तो टाइगर को बेबी को बोलते हैं कप। वैसे ही लैम किसकी बेबी को बोलते हैं? लैम जो बोला जाता है वो शीप के बेबी को बोला जाता है। एंड टॉक, टॉक की बात की जाए तो टॉक बोलते हैं पैरेट की बेबी को, पैरेट के बेबी को टॉक बोला जाता है। और फॉन बोलते हैं डियर के बेबी को, डियर के बेबी को फॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। द मैन स्ट्रीम ऑफ गंगा बांग्लादेश इज नो बाय द नेम ऑफ। गंगा की बात की जाए, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पहली बात आप बताइए मुझे, पहले तो आप लोग, गंगा निकली कहां से? अगर गंगा की बात की जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई है और ये यूपी से होते हुए, प्रयागराज से होते हुए, बिहार होते हुए ये निकल जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा को, जहां हम लोगों को गंगा है वहां पर इसको उसको यहां पर पद्मा, पद्मा बोलते हैं। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। गंगा का जो नेम है बांग्लादेश में वो पद्मा है। और इसकी जो लेंथ है वो 2525, इंडिया की जो लेंथ है, इंडिया में जो लेंथ है इसकी वो 2525 है। अगर बात की जाए तो 2525 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेसबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ, बेसबॉल कहां का नेशनल गेम है? अगर मैं बात करता बेसबॉल, सबसे पहले बात करते हैं कनाडा। कनाडा जो है ना, कनाडा का जो गेम है, नेशनल गेम है, वो आइस हॉकी है। कनाडा के लोग जो खेलते हैं वो आइस हॉकी खेलते हैं। और इसी तरह से हम यूएसए की बात की जाए तो यूएसए के लोग खेलते हैं बेसबॉल, यूएसए के लोग खेलते हैं बेसबॉल। और इंग्लैंड के लोग खेलते हैं क्रिकेट। ये अगर मैं बात करूं, क्रिकेट के फादर रहे हैं और फादर ऑफ क्रिकेट। एंड कनाडा की बात की जाए तो कनाडा आइस हॉकी, वैसे ही बेसबॉल का जो फाउंडर है